नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। देखिए दोस्तों, स्कूल व्याख्याता की तैयारी के लिए काफ़ी मैसेज प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि रीट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। और आगे जो भी स्टूडेंट है, चाहे उनका अच्छा स्कोर हो रहा है रीट में चाहे नहीं हो रहा है, तो वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। और सबसे पहले जो भी रणनीति है वो मैं आपको बताऊंगा। इतिहास के लिए मुख्य रूप से ये वीडियो बनाया गया है सेकंड पेपर के लिए। तो अन्य विषय के जो अभ्यर्थी हैं वो इसको न देखें, केवल हिस्ट्री वाले ही इसको देखें। देखिए, फर्स्ट ग्रेड के अंदर दोस्तों सबसे पहले पेपर की बात करें, है ना, तो इसके अंदर दो पेपर होते हैं। एक होता है पेपर वन और एक होता है पेपर सेकंड। पेपर वन के अंदर दोस्तों 75% आते हैं और पेपर सेकंड के अंदर मित्रों 150% आते हैं। तो ये इसका डिवाइडेशन होता है। पेपर फर्स्ट ये होता है जीके का, है ना, इसको जीके पेपर भी बोलते हैं या कॉमन पेपर भी बोलते हैं। ये सभी सब्जेक्ट के समान पेपर रहते हैं, समान मतलब इसका पैटर्न रहता है, पाठ्यक्रम रहता है। और सेकंड पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। इसमें अपने विषय के 150 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरह 75 × 2 150 नंबर का ये पेपर हो गया और 75 150 × 2 300 नंबर का ये पेपर हो गया। इस तरह कुल मिलाकर 450 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। इस 450 अंकों के प्रश्न पत्र में इतिहास में लगभग 300 प्लस का स्कोर यदि आप बनाते हैं तो लगभग सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए चाहे कितनी भी सीटों पर 300 से ऊपर कभी भी इतिहास की मेरिट नहीं गई है। तो वो पीछे वाली मेरिटों के आधार पर रहता है। अब आपको देखिए पेपर वन की तैयारी कैसे करनी है, ये बहुत विद्वानों ने बताया है। और कॉमन पेपर होता है तो इसका आप देख भी सकते हैं। मैं आपको यह बताऊंगा कि इतिहास जो सेकंड पेपर आपका है ना, इसके अंदर आपको तैयारी कैसे करनी है। इतिहास के अंदर देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से स्कूल व्याख्याता की तैयारी कैसे करें पेपर सेकंड के लिए, ये अपना आज का विषय है। इसके लिए देखिए दोस्तों कि फर्स्ट ग्रेड में मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, राजस्थान का इतिहास, ये पिछली बार ही नया टॉपिक जुड़ा था। और शिक्षा शास्त्र जिसको पेडागोजी या फिर अपने एक तरह से इसे मान लो मनोविज्ञान, है ना, मनोविज्ञान भी कह सकते हैं क्योंकि रीट से आए हैं सभी। तो मनोविज्ञान के रूप में इस तरह से पैटर्न में रहता है। ये इसका सिलेबस है। सिलेबस बड़े तौर पर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये 4 भागों में विभाजित किया हुआ है सेकंड पेपर का सिलेबस। तो 150 प्रश्नों में से, है ना, 150 प्रश्नों में से ऐसे मान लो कि 100 प्रश्न भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास के रहते हैं और लगभग 20 से 25 प्रश्न विश्व इतिहास के पूछे जाते हैं। इसी तरह 25 प्रश्न लगभग मनोविज्ञान के पूछे जाते हैं। तो बड़े बड़े तौर पर ये आपका इसका है कि 150 प्रश्नों में किस तरह से प्रश्नों का विभाजन रहता है। मेरे कहने का उद्देश्य यहाँ पर यह है दोस्तों कि आप भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास इसके अंदर यदि थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना, तो मतलब आप जितना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो रेशो है वो मतलब ऐसे मानो 100 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, इन दोनों से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अंकों का विभाजन आरपीएससी ने नहीं कर रखा है। और वो सब अलग अलग तरीके से रहता है कि कभी प्राचीन के ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, कभी विश्व इतिहास के ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो एक बड़े बड़े तौर पर मैंने आपको ये रेशो बताया है। तो एक ही किताब पढ़ें, बार बार पढ़ें, है ना। भारतीय इतिहास के लिए देखिए बुक लिस्ट में आपको बता रहा हूँ कि आर्य कंपटीशन टाइम के नाम से किताब आती है भारतीय इतिहास की। इस किताब का आप अध्ययन करेंगे 4 5 10 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं इसको बार बार पढ़ें, और ये फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग लिखी गई है। इसके अलावा आप दूसरी किताब जा सकते हैं तो नीरज पांडे, है ना, नीरज पांडे सर की किताब। तो दो किताबें मैंने आपको बताई यहाँ पर, एक तो आर्य और एक है नीरज पांडे। तो ये दो पुस्तकें हैं, है ना। इन दो पुस्तकों में से किसी भी एक पुस्तक का आप चयन करें दोस्तों। इन दो पुस्तकों में से किसी भी आप एक पुस्तक का चयन करेंगे तो ये आपको भारतीय इतिहास संपूर्ण करवा देगी। दोनों ही एक ही पैटर्न पर लिखी गई किताबें हैं और दोनों ही बहुत अच्छी किताबें हैं। ये आपको भारतीय इतिहास के सारे टॉपिक कवर करवा के देगी। इसके अलावा आपको किसी भी अन्य पुस्तक का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और इसके अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं स्कूल व्याख्याता में लगभग 95% क्वेश्चन इन्हीं दो किताबों से आ जाते हैं। दोनों किताबें नहीं लेनी है, चाहे आप आर्य लें चाहे आप नीरज पांडे लें, किसी भी एक किताब का चयन करें। तो भारतीय इतिहास के लिए सिर्फ एक किताब का चयन करना आपको, नीरज पांडे या फिर आर्य। विश्व इतिहास के लिए भी एक किताब मैं बता रहा हूँ, अरविंद भास्कर। कौन सी किताब है दोस्तों? अरविंद भास्कर। ये विश्व इतिहास में किताब है ना। इस किताब का आप चयन करेंगे विश्व इतिहास में तो भी 25 30 20% जितने भी आते हैं लगभग आपको 95% प्रश्न इस किताब से आपको देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास के लिए आपको मैं बता रहा हूँ नाथ कंपटीशन टाइम की किताब आती है, सॉरी नाथ पब्लिकेशन की किताब आती है। नाथ पब्लिकेशन की किताब सेकंड पेपर के अनुरूप अलग से सिलेबस वाइज लिखी गई है। इस किताब का आप अध्ययन करेंगे तो राजस्थान हिस्ट्री आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। जितने भी 10 15 20% आते हैं राजस्थान इतिहास से सारे आप कवर कर लेंगे। शिक्षा शास्त्र इसका मनोविज्ञान अपने बोल सकते हैं। इसके लिए बाजार में बहुत सारी किताबें आती है, फर्स्ट रैंक वगैरह, जो भी सीखवाल की है, वंदना जादौन की, जो भी आप पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे कहने का ये उद्देश्य है, आप सबसे पहले एक तो भारतीय इतिहास के लिए जैसे आपने नीरज पांडे ले ली है ना, या आर्य वगैरह भी ले सकते हैं, आप आर्य ले ली है ना, इस किताब को ले लें। और नंबर 2 विश्व इतिहास के लिए आप अरविंद सर की किताब को ले लें। इन दो किताबों के साथ आप दोस्तों जाएं। और इसके साथ में आप एक प्रश्न बैंक रखें। एक प्रश्न बैंक रखें, भारतीय इतिहास के लिए बहुत अच्छा प्रश्न बैंक आता है YCT का, है ना, यूथ कंपटीशन टाइम्स का आता है, या फिर आप YCT, ये प्रश्न बैंक है।
इस प्रश्न बैंक के आधार पर जैसे आपने प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, तो तुरंत सिंधु घाटी सभ्यता आर्य या नीरज पांडे की किताब से पढ़कर, क्योंकि उसमें केवल थ्योरी दे रखी है। इस किताब से जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न बने हुए हैं टॉपिक वाइज, तो इस किताब से आप हल कर लें, तो सारे प्रश्न वो इसमें मिल जाएंगे, है ना। तो आपको रिवाइज हो जाएगा। और आरपीएससी का ये पैटर्न रहता है कि पुराने प्रश्नों को बार बार दोहराती है। तो आप इस किताब में वाईसीटी की पीजीटी में जितने भी आज तक भारत में इतिहास के एग्जाम हुए हैं सारे प्रश्न इसमें डाल रखे हैं। तो जितने भी एग्जाम देती है आरपीएससी 90% प्रश्न पुराने रिवाइज करती है, ये ध्यान रखें। ये तो हो गया भारतीय इतिहास के लिए प्रश्न बैंक। दूसरा है, जैसे आपने अरविंद भास्कर की किताब पढ़ी, ठीक है, तो इसके लिए अरविंद भास्कर सर की ही एक विश्व इतिहास का प्रश्न बैंक आता है। अरविंद भास्कर का ही विश्व इतिहास का, है ना, प्रश्न बैंक आता है। तो इस प्रश्न बैंक विश्व का थ्योरी वाली किताब भी उनकी आती है, वो किताब ले लें। साथ में इसमें टॉपिक वाइज प्रश्न भी दे रखे हैं, अलग से एक छोटा बुकलेट आता है प्रश्न बैंक का, वो ले लें। उसके अंदर से थ्योरी पढ़ के ये आप किताब करेंगे तो आप काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। सब्जेक्ट यदि आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं दोस्तों, है ना, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने का यही बेस्ट तरीका है कि इन्हीं किताबों पर जाएं। प्रत्येक काल के लिए अलग अलग किताब न पढ़ें। मेरे कहने का उद्देश्य ये नहीं आपको गुमराह करना। आप जैसे प्राचीन में सौरभ चौबे केसी वगैरह किताब उठाएंगे, प्राचीन मध्य और आधुनिक तीनों में अलग अलग किताबें उठाएंगे, तो अलग अलग किताबें कभी मत पढ़िए, खास करके फर्स्ट ग्रेड के लिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है आपको, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, कवर नहीं हो पाता है अलग अलग किताबों से, और अंत समय में ना नोट्स बन पाते हैं, अंत समय में बहुत दिक्कत आती है। आर्य की किताब पढ़ें या नीरज पांडे सर की किताब पढ़ें, इससे आप कवर कर लगे। राजस्थान हिस्ट्री के लिए आपको मैंने बता दिया, नाथ वाली किताब पढ़ें, नाथ वाली किताब से काफ़ी प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। और शिक्षा शास्त्र के लिए ये तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको प्रचलित किताबें बता दी। इसके अलावा प्रश्न बैंक का भी मैंने आपको बता दिया कि प्रश्न बैंक किस तरह से हल करने हैं, और इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आप हल करेंगे तो 150 में से आप अच्छा स्कोर 120% तक आप सही कर सकते हैं। इतनी चीज़ें आप कर लेते हैं, है ना, इतना स्कोर आप आसानी से कवर कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ में एक आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, हमारी भी चलती है। हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए देखो, ये मेरे मोबाइल नंबर है, इस पर आप मैसेज करें तो हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाते हैं, आपको ऐड कर देंगे, और सिलेबस पहले, शेड्यूल पहले डाल दिया जाता है। इसके अलावा पप्पू सिंह प्रजापति सर भी चलाते हैं, और आर्य कंपटीशन टाइम भी चलाते हैं। और भी बहुत लोग हैं जो, मतलब एक कभी भी टेस्ट सीरीज लें तो मतलब जो विषय से जुड़ा है उसी से लें। कोचिंगों की टेस्ट सीरीज दोस्तों कम लें। मेरे कहने का उद्देश्य ये नहीं कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप किसी की भी टेस्ट सीरीज लें कि वो उस विषय का मतलब थोड़ा सा जानने वाला हो, तो वो टेस्ट सीरीज अच्छी बताएगा, अच्छे प्रश्न बनाएगा, एग्जाम में आने लायक बनाएगा, और उन प्रश्नों को कभी कोई प्रश्न गलत होता है तो तुरंत हल भी करवाएगा आपको। तो ये हमारा मतलब ग्रुप होता है व्हाट्सएप पर। और पिछली बार भी काफ़ी टेस्ट सीरीज चलाई थी हमने अच्छी तरह से, 4-5 बार रिवाइज करवाया था पूरी टेस्ट को। किसी भी टेस्ट को आप ज्वाइन करें, अच्छे से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। इस तरह आप यदि तैयारी करते हैं दोस्तों, तो मतलब 120 प्रश्न यहाँ पर ही आप सेव कर लेते हैं, तो 240 नंबर यहाँ पर आपका स्कोर हो जाता है। और पेपर फर्स्ट में 40% पास करने होते हैं। पास मार्किंग मतलब 75 में से कम 30 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। तो वहाँ पर तो आप आसानी से 30-35 प्रश्न सही कर लेते हैं। इतिहास के विद्यार्थी हैं तो, क्योंकि 75 प्रश्नों में से दोस्तों 15 प्रश्न तो इतिहास के आते हैं, और 15 प्रश्न इतिहास के आते हैं, मतलब 15 प्रश्न दूसरे करने पड़ते हैं। इसमें स्कूल मैनेजमेंट भी रहता है, करंट भी रहता है, विज्ञान, और भी बहुत प्रश्न, राजस्थान का भूगोल वगैरह आराम से हल हो जाते हैं। तो वहाँ पर यदि आप 60 नंबर भी बनाते हैं, मतलब कम से कम स्कोर बता रहा हूँ, तो आपका स्कोर आराम से दोस्तों 300 प्लस हो जाता है। और वही मैंने शुरू में आपको बताया था कि 300 प्लस स्कोर किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए भारतीय इतिहास में फर्स्ट ग्रेड का कभी भी, चाहे आपकी मतलब कितने भी सीटें हैं, भारतीय इतिहास के मतलब हिस्ट्री के अंदर एग्जाम 300 से ऊपर कभी नहीं गया है फर्स्ट ग्रेड की, यदि अपनी बात करें। ये मैंने आपको बड़े बड़े तौर पर बता दिया कि किस तरह आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, और किस तरह से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। प्रश्न बैंक जरूर पढ़े दोस्तों, प्रश्न बैंक का एक अलग ही उद्देश्य रहता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।